तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें जो अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही हैं, आपको बता दें कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए चुनाव आयोग की ओर से पूरी व्यवस्था की गई है और बकायदा गोल गोल घेरे में इस वक्त खड़े हुए हैं वो तमाम मतदाता जो मतदान करने के लिए निकले हुए हैं। आपको ये भी बताते चले कि 1500 से ज्यादा ऐसे उम्मीदवार हैं जिनकी किस्मत का फैसला आज 2,85,00,000 जो मतदाता हैं वो करने वाले हैं। 1500 से ज्यादा उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला, इसमें बड़े बड़े दिग्गज भी शामिल हैं, जिसमें श्रवण कुमार भी महत्वपूर्ण जेडीयू सरकार में वरिष्ठ मंत्री हैं। आपको बता दें कि लगातार 6 बार जीते हैं, 7वीं बार मैदान में है। सीधे रुख कर लेते हैं नालंदा का, जहां से वो चुनावी टक्कर देने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त। सीधे वहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। राहुल, किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? कितनी लंबी कतारें नालंदा में, किस तरह का उत्साह? क्योंकि नालंदा वो धरती है जहां से शिक्षा पूरे दुनिया में फैली है। वहां की धरती, वहां के मतदाता आज क्या संकेत और क्या संदेश देते हुए दिखाई दे रहे हैं? चित्रा, नालंदा के लिए एक बात मशहूर है कि यूनिवर्सिटी के बारे में जाना जाता है, लेकिन उसी यूनिवर्सिटी के अंदर कहा जाता है कि शुरुआत हुई थी एक पहले चुनाव की। तो ये वो जमीन है जहां ये भी कहा जा सकता है कि एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन या चुनाव की नींव रखी गई थी। हम जिस जगह खड़े हैं वहां पे ये नालंदा महिला कॉलेज है। अभी वोटरों का करीब इक्का दुक्का लोग अभी आना शुरू हुए हैं। नालंदा लगता है कि बिहार शरीफ जो इलाका है, लोग जरा आराम से निकलेंगे वोट करने के लिए। लेकिन ये फेज जो है बीजेपी के लिए बहुत ही अहम है। ये अहम इसलिए है कि एक तो इस फेज में सबसे ज्यादा सीटें हैं 3 फेज में। दूसरा, बीजेपी इस फेज में सबसे ज्यादा सीटें लड़ रही है गठबंधन में, यानी अगर 94 में से 46 बीजेपी लड़ रही है, 5 उसकी सहयोगी वीआईपी पार्टी लड़ रही है। बीजेपी के लिए मौका ज्यादा सीटें जीतने का है। पिछली बार चुनाव में गठबंधन में नीतीश कुमार आरजेडी के साथ थे और कांग्रेस के साथ थे। 30 सीटें जेडीयू जीती, 33 सीटें जीती आरजेडी और 7 सीटें जीती थी कांग्रेस, यानी 70 सीटें चली गई थी महागठबंधन को। लेकिन इस बार अगर 30 और 20 बीजेपी की जो आई थी पिछली बार, तो बीजेपी और आरजेडी को फायदा है। इस इलाके में नालंदा जो जिला है, इसमें 7 सीटें हैं, उनमें से 6 पिछली बार जेडीयू और बीजेपी को मिली थी। तो बीजेपी को उम्मीद रहेगी कि इस इलाके से उसको ज्यादा वोट मिले। सवर्णों का गढ़ माना जाता है ये इलाका, और दूसरा ईबीसी यानी एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट जो है वहां अधिक संख्या में है। जात का डोमिनेशन है। चित्रा, में एक चीज दिखाना चाहूंगा, एक बहुत अहम चीज, कि यहाँ मुद्दा अगर जात है तो वोट उस पर पड़ेगा। लेकिन मैं कैमरा दिखाना चाहूंगा कि ठीक पोलिंग स्टेशन के सामने अगर आप स्थिति देखें तो ये है कूड़े की हालत, और इस कूड़े की हालत देख के लगता है कि मुद्दे जात नहीं, शायद सफाई और विकास बहुत जरूरी हो गया है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।